सीरियल टू जूलियट जड्डी में आ गया है। बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और चौंका देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अब हीर को आखिरकार वो सारे सबूत मिल चुके हैं जिनके जरिए गुलाब की पूरी सच्चाई सबके सामने आने वाली है। असल में यहाँ पर हीर अपनी सगाई के लिए तैयार हो रही होती है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। लेकिन तभी हीर को याद आता है कि रिंग उसकी बैचलर पार्टी में आई थी और उसने वहां पर उसे गुलाब के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो और रिकॉर्डिंग दिखाई थीं जिन्हें देखने के बाद हीर को यकीन हो गया था कि इस पूरे खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि गुलाब है। हीर अब किसी भी कीमत पर इस सच को अपने अंदर नहीं रखना चाहती। उसे पता होता है कि अगर आज उसने सबके सामने सच्चाई नहीं बताई तो आने वाले समय में नवाब और उसके रिश्ते को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जैसे ही वह सगाई के लिए आगे बढ़ती है, अचानक बीच में ही नवाब को रोक देती है। हीर के इस तरह रुक जाने से वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। नवाब भी समझ नहीं पाता कि आखिर हीर के मन में ऐसा क्या चल रहा है कि उसने सबके सामने उसे रोक दिया। तभी हीर सीधे निमृत की तरफ देखती है और उससे कहती है कि अब वक्त आ गया है कि जो सच तुमने मुझे कल बताया था वो सच आज सबके सामने बताया जाए। हीर कहती है कि कल हमारी बैचलर पार्टी में यह लड़की आई थी और इसने मुझे गुलाब आंटी के खिलाफ सारी वीडियो दिखाई थी। सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि ऐसी रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी जिसमें गुलाब खुद कह रही थी कि वह हीर से बदला लेना चाहती है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के बीच खलबली मच जाती है। किसी को यकीन नहीं होता कि जिस गुलाब को सब इतना बदला हुआ समझ रहे थे उसके मन में अभी भी हीर के लिए इतनी नफरत छुपी हुई है। लेकिन हीर अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। हीर कहती है कि इतने दिनों से जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर उसे शक तो पहले से था, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद गुलाब सच में बदल चुकी हैं और अब वह हीर और नवाब के रिश्ते को स्वीकार कर चुकी हैं। लेकिन बैचलर पार्टी में सामने आई रिकॉर्डिंग ने उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दी। अब हीर समझ चुकी थी कि गुलाब ऊपर से जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हैं, अंदर से वह उतनी ही बड़ी साजिश रच रही हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आता है। जैसे ही हीर गुलाब पर आरोप लगाती है, गुलाब तुरंत अपनी बात से पलट जाती है और सबके सामने ऐसा नाटक शुरू कर देती है कि वहां मौजूद लोगों को भी एक पल के लिए समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है। गुलाब नवाब की तरफ देखकर कहती है कि बेटा, हीर को समझाओ। यह आखिर मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही है? मैंने तो तुम दोनों को माफ कर दिया है और तुम्हें स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूं। फिर अचानक यह सब क्या कह रही है? नवाब अपनी मां की बातें सुनकर उलझ जाता है क्योंकि उसे सच में लग रहा होता है कि उसकी मां बदल चुकी है। उसे लगता है कि गुलाब ने अब हीर और उसके रिश्ते को दिल से स्वीकार कर लिया है। लेकिन हीर गुलाब के इस नाटक को समझ जाती है। वह साफ कह देती है कि अब चाहे गुलाब कितनी भी सफाई क्यों न दे, वह सच को छुपने नहीं देगी। हीर एक एक करके उन बातों का जिक्र करने लगती है जो उसे वीडियो और रिकॉर्डिंग से पता चली थीं। अब गुलाब के चेहरे पर भी परेशानी साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि हीर जितना सच बोलती जाती है उतना ही गुलाब के लिए वहां से निकलना मुश्किल होता जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। हीर के आरोपों के बीच गुलाब अचानक अपना आपा खो देती है और गुस्से में हीर पर हाथ उठा देती है। गुलाब का यह कदम देखकर वहां मौजूद हर किसी के होश उड़ जाते हैं। हीर भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है,
क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि गुलाब सबके सामने उसके साथ ऐसा कर सकती हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गुलाब ने हीर पर हाथ क्यों उठाया। सवाल यह है कि क्या इस एक गलती से गुलाब की पूरी साजिश सबके सामने आ जाएगी? और क्या नवाब अब भी अपनी माँ की बात पर भरोसा करेगा, या फिर पहली बार उसे एहसास होगा कि हीर जो कह रही थी उसमें कहीं न कहीं सच्चाई जरूर है? क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके बाद नवाब खुद अपनी माँ से ऐसा फैसला लेने वाला है जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ जाएंगे। गुलाब के हाथ उठाते ही वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। हीर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि गुलाब ने गुस्से में अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। हीर कहती है कि अगर वह सच नहीं बोल रही होती तो गुलाब को इतना गुस्सा क्यों आता। आखिर एक सच्ची बात सुनकर कोई इतना परेशान क्यों होगा। यह सुनकर गुलाब और भी भड़क जाती है और कहती है कि वह किसी को कोई सफाई नहीं देगी। उसने हीर और नवाब को माफ कर दिया है, लेकिन अब वह इन दोनों के बीच नहीं आएगी। अगर दोनों को शादी करनी है तो कर सकते हैं, और चाहे तो उसके घर में आकर भी रह सकते हैं। गुलाब की यह बात सुनकर नवाब को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले तक उसकी माँ दोनों को स्वीकार करने की बात कर रही थी, और अब अचानक वह इतनी बड़ी बात कह देती है। नवाब अपनी माँ से पूछता है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही हैं। अगर उन्होंने सच में हीर को माफ कर दिया है तो फिर इतनी नफरत क्यों? लेकिन गुलाब यहाँ भी अपनी बात बदलने की कोशिश करती है और कहती है कि वह तो सिर्फ अपने बेटे की खुशी चाहती है। लेकिन अब नवाब को अपनी माँ की किसी भी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे बार बार हीर की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कितनी बार उसकी माँ ने हीर और उसके बीच गलतफहमियां पैदा की थीं, और हर बार किसी न किसी तरह उनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। अब नवाब के मन में भी एक सवाल पैदा हो जाता है कि कहीं सच में गुलाब ने ही निमृत और दादी के साथ मिलकर यह पूरा खेल तो नहीं रचा। इधर हीर भी पीछे हटने वाली नहीं होती। वह कहती है कि अगर गुलाब सच में निर्दोष हैं तो सामने आकर उन वीडियो और रिकॉर्डिंग का जवाब दें। आखिर उन रिकॉर्डिंग में गुलाब की आवाज क्यों है? उन्होंने हीर से बदला लेने की बात क्यों कही थी? और अगर उन्होंने कोई साजिश नहीं रची थी तो फिर नवाब और हीर को अलग करने की कोशिश बार बार कौन कर रहा था? ये सवाल सुनकर गुलाब के पास कोई सही जवाब नहीं होता। वह बात को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार नवाब उसे रोक देता है। नवाब कहता है कि बस अब बहुत हो चुका। इतने दिनों तक वह अपनी माँ पर आंख बंद करके भरोसा करता रहा, लेकिन आज पहली बार उसे लग रहा है कि शायद वह गलत था। वह हीर की तरफ देखता है और कहता है कि अगर उसने हीर का भरोसा तोड़ा है तो इसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। इसके बाद गुलाब गुस्से में नवाब से कह देती है कि अगर उसे अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तो फिर उसे उसके साथ कोई रिश्ता रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन नवाब भी इस बार पीछे नहीं हटता। वह साफ शब्दों में कह देता है कि जिस माँ ने उसकी जिंदगी और उसके रिश्ते को बर्बाद करने की कोशिश की है, वह अब उसके साथ शादी का फैसला कभी नहीं करेगा। नवाब की यह बात सुनकर गुलाब के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जो खेल उसने हीर और नवाब को अलग करने के लिए शुरू किया था, वही खेल अब उसके अपने बेटे को उससे दूर कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि हीर को सिर्फ गुलाब की साजिश का पता नहीं चलता, बल्कि उसे यह भी पता चलने वाला है कि इस पूरी साजिश में निमृत और दादी का भी हाथ है।
हीर जब अगली रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसमें एक ऐसा नाम सामने आता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। अब हीर को समझ आता है कि गुलाब अकेली नहीं थी और उसके पीछे एक पूरा प्लान था। यानी अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। नवाब भी जब यह सच सुनता है तो पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर अपने ही परिवार पर भरोसा करे या फिर हीर की बात माने। लेकिन इस बार हीर उसके सामने कोई सफाई नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती है कि अब फैसला नवाब को खुद करना होगा। अगर उसे लगता है कि उनका रिश्ता सच में गलत है तो वह पीछे हट जाएगी, लेकिन अगर उसे लगता है कि दोनों को अलग करने के लिए साजिश रची गई थी तो फिर उसे सच का साथ देना होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या नवाब अपनी मां गुलाब का सामना करके उसके सारे राज सबके सामने खोल देगा। क्या निमृत और दादी की साजिश भी एक्सपोज हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने बड़े झटके के बाद भी हीर और नवाब का रिश्ता बच पाएगा या फिर गुलाब की साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? आने वाला ट्विस्ट बेहद धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि अब एक एक करके सभी चेहरों से नकाब उतरने वाला है। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है कि नवाब को अपनी मां का साथ देना चाहिए या फिर हीर का?